नमस्कार साथियों, मैं एम के सर आपका फिर से थार ऑनलाइन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे थे हायर ऑर्डर लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पर, जिसमें मैंने आपको बताया था CF ज्ञात करना और इसकी डेफिनेशन। आज हम पढ़ेंगे PI ज्ञात करने के कुछ रूल्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे। इसके आगे वीडियो लेक्चर में हम उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं PI के रूल्स। तो टोटल मैं आपको 8 रूल्स पढ़ाऊंगा, जिसमें आप इस वीडियो लेक्चर में 7 रूल देखेंगे। एक लेक्चर जो जनरल मेथड है उसको हम लास्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो पहला रूल जो PI, आज हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे? PI ज्ञात करना। देखिए, मैंने आपको बताया था कि लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का जो व्यापक सॉल्यूशन होता है वो इस प्रकार होता है, y बराबर CF प्लस PI। जो आपकी जो लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका आपको पता है, उसका व्यापक रूप इस प्रकार से होता है कि FD Q। जब आपके पास Q मिलता था 0 तो आपको सिर्फ क्या निकालना था? PI। और सिर्फ आपको क्या निकालना था? CF। PI क्या होता था? 0। लेकिन यहाँ Q बराबर 0 नहीं हो, जब Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो तो आप क्या निकालना पड़ेगा? PI। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखिए, PI ज्ञात करने का जो पहला रूल ये है कि जब आपको नियम फर्स्ट, जब आपको Q बराबर e की पावर AX मिले, FD हो और Q बराबर e की पावर AX हो, तो आपका PI किस प्रकार निकाला जाएगा? देखिए, PI बराबर आएगा 1/FD इंटू e की पावर AX। ये क्या है? Q, और ये क्या है? कोई फलन FD में। तो इसका PI आगे आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा e की पावर AX अपॉन FA। जहाँ जो A है इसको हम किस में रख देंगे? D की जगह। देखिए, यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देना, FA नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब FA जब A का मान जब D की जगह रखोगे तो FA बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि FA 0 हो जाता है तो इसके लिए कंडीशन और होती है, हम उसको उस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इफ FA बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? 0, तो आपको क्या करना है? जो FD है उसको इस प्रकार से तोड़ना है कि D माइनस A की पावर N इंटू 5D। FD को आपको इस प्रकार से तोड़ना है। हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ जनरल पढ़ रहे हैं, तब मैंने इसकी D की पावर माइनस A, D माइनस A की पावर N लिया है। यहाँ जो FD है ये तो आपका पार्ट, मतलब FD में जब A रखोगे तो ये नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा, ध्यान रखना। फिर ये इसका जो PI निकलेगा तो किस प्रकार आएगा? PI। FD को हमने इस प्रकार से तोड़ लिया तो ये आपके पास आएगा D माइनस A की पावर N इंटू 5D इंटू E की पावर AX। अब आप क्या करोगे? E की पावर AX है तो जहां FD मतलब D की जगह A रखोगे तो ये FD नॉट इज इक्वल 0 आएगा। तो इसका जो PI आएगा वो इस प्रकार आएगा, X की पावर N बट्टा N फैक्टोरियल E की पावर AX, और ये क्या आएगा आपके पास? 5A। ये है 5D है, इसकी D की जगह हम क्या रखेंगे? 5A। जो हमारे पास जो फलन आएगा वही इसका क्या होगा? PI होगा। तो देखिए, ये पहला रूल है। आपको कुछ नहीं करना है। Q के बराबर जब आपको E की पावर AX मिले तो उसका PI किस प्रकार ज्ञात करना है? फलन FD में D की जगह क्या रखना है? A। यदि FA बराबर 0 मिलता है तो आपको
वैसे ज्ञात करना है। देखिए इसकी ट्रिक भी होती है एक, मैं आपको दो तरीके से बता सकता हूँ इसको। यदि आपके पास ए रखने पर 0 मिल रहा है तो आपको कैसे करना है, उसको एफ डी होता है उसका डी के सापेक्ष क्या कर लो, अवकलन करो। डी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो उसका एक नया डी में क्या आएगा, फंक्शन आएगा। डी में फंक्शन आएगा या अचर भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको नया फंक्शन आएगा। फिर आप क्या करोगे, जो पी आई निकालोगे इस प्रकार निकालोगे, एक्स आएगा ऊपर इंटू ए एक्स आएगा नीचे, आपको क्या करना है जी ए, डी की जगह क्या रखना है ए। इस प्रकार से भी आप पी आई ज्ञात कर सकती हो। ये सेकंड मेथड है। यदि आपके पास एफ ए रखने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आप इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले बताया था उस प्रकार से भी आप एफ डी को 2 पार्ट में तोड़कर भी ज्ञात कर सकते हो। ये मैं आपको बताऊंगा, ये सिंपल है, इसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको हल कर सकते हो। अगला हम नियम पढ़ते हैं इसका। दूसरा नियम है, जब आपको Q बराबर क्या मिलेगी, साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स। जब आपको साइन ए एक्स और कोस ए एक्स मिले तो क्या करना है आपको, पी आई बराबर आपके पास आएगा 1/f, ये डी में भी हो सकता है और डी स्क्वायर में, ये कोई फलन है, और यहाँ आपको मिल गया साइन ए एक्स। तो आपको क्या करना है, आपको डी स्क्वायर की जगह, यहाँ डी स्क्वायर है ना, इस फंक्शन में जो डी स्क्वायर आएगा उसकी जगह आपको क्या करना है, माइनस ए स्क्वायर रखना है। मतलब ए का आपको क्या करना है स्क्वायर, और फिर आगे क्या रखना है माइनस डी स्क्वायर की जगह, ये आपको काम करना है। तो यहाँ पर दो पी आई क्या आएगा, 1/f, डी की जगह क्या रखना है माइनस ए स्क्वायर, इसे डी भी आ सकता है या कांस्टेंट भी आ सकता है, या सिर्फ आपके पास डी स्क्वायर वाला भी फंक्शन हो सकता है। ये आ गया आपके पास साइन ए एक्स, राइट। जैसे यहाँ एफ डी आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है, डी स्क्वायर प्लस डी, ऐसे भी मिल सकता है, या डी क्यूब प्लस डी की पावर 4 प्लस डी, ऐसे भी मिल सकता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है, डी स्क्वायर की जगह आपको माइनस ए स्क्वायर रखना है। तो यहाँ आपको डी पावर क्यूब मिलता है, तो कैसे करोगे आप, माइनस ए स्क्वायर इंटू डी, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसमें भी आपको यदि आप माइनस ए स्क्वायर रखने पर यदि आपके पास एफ जो नीचे फंक्शन आता है वो 0 हो रहा है, तो आपको किस प्रकार से ज्ञात करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके पास माइनस ए स्क्वायर रखने पर आपके पास 0 हो रहा है, तो आपको कैसे ज्ञात करना है कि जो आपको फंक्शन दिया गया है उसका क्या करो, डी के सापेक्ष अवकलन करने पर आपके पास जो नया फंक्शन आएगा जी डी। फिर आप उसी प्रकार से आप पी आई निकालोगे तो इस प्रकार आएगा पी आई बराबर एक्स साइन ए एक्स अपॉन क्या आएगा जी डी। अब देखो, अब जो आप फिर आप क्या रखोगे, डी स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, माइनस ए स्क्वायर रखोगे। यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, जी माइनस स्क्वायर नॉट इक्वल 0। यदि आपके पास यहाँ भी 0 हो रहा है, ये इक्वल में आ रहा है, तो फिर से आप जी डी का क्या करो, डी के सापेक्ष अवकलन, फिर एक नया फलन आएगा, उसके सापेक्ष आप क्या कर दोगे, इसका हल। देखिए हमने 2 रूल्स पढ़ लिए हैं, इसके हम छोटे से मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं कि यदि आपको क्या मिले, एफ डी बराबर आए आपको डी स्क्वायर माइनस 1 और क्यू बराबर ई की पावर एक्स, ये आपको मिल गया। तो आपको क्या करना है, पी आई ज्ञात करने के लिए पी आई बराबर क्या आएगा आपके पास, 1/डी स्क्वायर माइनस 1 ई की पावर एक्स, जहाँ ए क्या है 1, जब 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, एफ ए बराबर क्या हो जाएगा 0, 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको 2 भागों में तोड़ना है। तो एफ डी को 2 भागों में तोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास, डी माइनस 1 आएगा, एक क्या आएगा डी प्लस 1। ये क्या है हमारे पास एफ डी।
आप देख सकते हो कि जब एफ डी में आप 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 रखोगे तो क्या आएगा 2, मतलब नॉट इक्वल 0। तो ये सही आपने 2 पार्ट में तोड़ दिया। ये एफ डी है और ये डी माइनस ए की पावर एन है। तो देखिए इसका पी आई किस प्रकार आएगा, पी आई बराबर 1/d-1 और d प्लस 1, इसकी पावर 1 है और ये e की पावर x। जब आप इसमें 1 रखोगे तो ये 2 आएगा, ये एफ डी है, और इसमें आप 1 रखोगे तो ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब ये क्या है d माइनस ए की पावर n। तो इसका क्या आता है पी आई हम जानते हैं, ये तो क्या आएगा 1/2 और x की पावर क्या है यहाँ 1 है तो 1 आएगा। नीचे क्या निकालते हैं हम 1 फैक्टोरियल, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1, और ये क्या आएगा e की पावर x। ये 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा तो आपके पास जो आएगा x e की पावर x/2। ये आपके पास क्या आ गया पी आई। या आप ऐसे सीधा ज्ञात भी कर सकते हो। यहाँ आपको एफ डी क्या मिला है, एफ डी मिला है आपको d² - 1 और एफ डैश डी आएगा, डी के साथ में अवकलन करेंगे ये आएगा 2d। अब सीधा इसका पी आई भी आप लिख सकते हो कि ऊपर आएगा x और e की पावर x बट्टा क्या आएगा 2d। अब जब d आया नीचे तो p बराबर आएगा आपके पास x/2 और इसकी जगह हम क्या रखेंगे 1 रखने पर 1 आ रहा है तो e की पावर आएगा x। ये आपके पास दोनों देख सकते हैं, दोनों सेम है, x e की पावर x/2, x e की पावर x/2, दोनों तरीके से आप निकालोगे तो सेम आएगा। दूसरा मैंने आपको नियम बताया था साइन x और कोस x वाला, तो वो भी हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये एग्जांपल है d² + 3d - 10 × y बराबर sin 2x। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ देखो आपके पास एफ डी है और यहाँ q है, q और q यहाँ sin 2x है तो हम इसका क्या निकालेंगे, पहले CF भी निकालेंगे और PI। इसका दोनों हल क्या आएगा, यहाँ q बराबर sin 2x है तो पहले हम क्या निकालेंगे CF, फिर निकालेंगे PI। तो देखिए दिया गया है तो क्या है आपके पास d² + 3d - 10 × y बराबर sin 2x, जहाँ q बराबर sin 2x और आपके पास जो एफ डी है d² + 3d - 10, ये आपके पास क्या है एफ डी। आपके पास आएगी ऑक्सिलरी स्कूल मतलब सहायक समीकरण आएगी। सहायक समीकरण पहले हम निकालते हैं तो आपके पास सहायक समीकरण आएगी fm × 0, डी की जगह हम क्या रखेंगे m। देखिए क्या आएगा आपके पास m² + 3m - 10 बराबर 0। इसको जब आप आगे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ -10 है तो हम घटा कर लाएंगे तो आपके पास आएगा m + 5m - 2m - 10 बराबर 0, और यहाँ m कॉमन लेंगे तो आएगा 1 + 5, और यहाँ से आप -2 कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा, यहाँ सॉरी m² भी है तो नीचे m बचेगा अंदर, और यहाँ m2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा m + 5 बराबर आएगा 0। इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास m के 2 मान आएंगे, m बराबर 1 तो आएगा आपके पास 2 और 1 आएगा m बराबर -5। ये आपके 2 आपके पास मान आ गए, m बराबर 2, m बराबर -5। जो आपके पास आएगा पूरक फलन CF, तो CF आएगा C1 e की पावर 2x + C2 e की पावर -5x। ये आपके पास क्या आ गया CF, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है PI ज्ञात करना है। तो देखिए PI बराबर आएगा आपके पास 1/FD × Q। तो PI बराबर
एफ डी क्या है आपके पास, ये 1/d² प्लस 3d माइनस 10 और एफ क्यू क्या है, साइन 2x। हम जानते हैं हम क्या रखते हैं, d² की जगह -a² रखते हैं, तो a क्या है आपके पास 2। तो देखिए आप क्या करेंगे, पी आई बराबर आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर 4, तो आएगा 4 प्लस 3d माइनस 10 इंटू साइन 2x। यहाँ पर देखो आगे इसको सॉल्व करोगे तो आएगा पी आई बराबर आएगा आपके पास 1/3d 4 और 10 माइनस 14 इंटू साइन 2x। अब देखिए हमें d² चाहिए है ना, d² की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 की पावर 4 मतलब -4 रख सकते हैं। यहाँ आपके पास सिर्फ d है, तो यदि आप इसका व्युत्क्रम को गुणा कर लोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए देखिए यहाँ आपके पास 3d माइनस 14 है, तो हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, जैसे पी आई बराबर 3d प्लस 14 ऊपर गुणा कर लेंगे और नीचे आपके पास 3d माइनस 14 3d माइनस प्लस 14। इसका हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा और साइन 2x है ही। इसका जब आगे आप सॉल्व करोगे तो ऊपर तो आएगा 3d प्लस 14 बट्टे नीचे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ये आएगा आपके पास 9d² माइनस 14 का स्क्वायर होता है 196 इंटू साइन 2x। पी आई बराबर आएगा आपके पास 3d प्लस 14 इंटू साइन 2x। नीचे आएगा आपके पास d² की जगह लिखते हैं मतलब 4, तो -9 इंटू 4 बराबर आएगा आएगा 196। पी आई बराबर आएगा आपके पास साइन 2x को अंदर गुणा करोगे तो आएगा 3d साइन 2x और प्लस 14 साइन 2x। नीचे आएगा आपके पास 9 चौक 36 माइनस 196। देखिए या d साइन 2x के, तो हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 3 साइन 2x का होता है कोस 2x, लेकिन 2x का फिर होगा तो आपके पास आएगा 2 और यहाँ बचेगा 14 साइन 2x बट्टा आपके पास आएगा -232। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा ऊपर पी आई बराबर बचेगा कोस 3 कोस 2x प्लस यहाँ बचेगा 7 साइन 2x और नीचे आपके पास जो बचेगा 2 का भाग दोगे तो 116 माइनस 116। ये आपके पास क्या आ गया, पी आई। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। हम जानते हैं अचर गुणाकों वाले रैखिक अवकल अचर गुणाकों वाली रैखिक अवकल समीकरण का हल होता है, वो इस प्रकार होता है y बराबर CF प्लस पी आई। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 और 2 का मान इक्वेशन 3 में रखेंगे तो आपके पास जो हल आएगा, इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो इस प्रकार आएगा। इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन ये 1 है, तो ये आपके पास y बराबर आएगा C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर माइनस 5x। फिर आएगा आपके पास p हम क्या लिख देंगे -1/116 इंटू कोस 3 कोस 2x प्लस 7 साइन 2x अपॉन नीचे आएगा आपके पास, नीचे कुछ नहीं आएगा, 116 हमने बाहर ले लिया है, तो ये आपके पास क्या आ गया उसका जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए हम चलते हैं आगे अगले रूल नियम नंबर 3 पर। 2 रूल्स हमने पढ़ लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नियम नंबर 3 आपके को कहता है
नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या है आपके पास, जब आपको क्या मिले, एफ डी बराबर मिले आपको 1/d और Q कुछ भी हो सकता है, तो आपको क्या निकला है, PI निकालने के लिए आपको 1/FD इंटू Q बराबर आएगा आपके पास FD की जगह क्या आता है D, इसका समाकलन आएगा Q इंटू DX। 1/D की जगह हम क्या लिख देंगे, समाकलन Q DX। ये होता है इसका PI। ये नियम रूल नंबर 3 है, सिंपल है, इसको आप थोड़ा सा याद रखना। नियम नंबर 4 है आपके पास, जब आपको Q बराबर क्या मिले, e की पावर ax इंटू vx। देखिए यहाँ Q बराबर e की पावर ax इंटू vx, ये v क्या है, कोई फंक्शन है, यहाँ ये v x में फंक्शन है, x का फलन है। जैसे आपके पास x भी हो सकता है, या साइन x भी हो सकता है, या कोस x भी हो सकता है, या x स्क्वायर भी हो सकता है। देखिए तो इस प्रकार से यदि आपको ये मिल जाए तो आपको कैसे याद करना है इसका, देखिए PI, तो PI बराबर 1/FD, ये तो होता है FD कोई फंक्शन, और यहाँ आपको गुणा में मिल गया e की पावर x इंटू vx, ये आपको क्या मिल गया Q। तो आपको कैसे ज्ञात करना है, PI बराबर ज्ञात करना है, e की पावर ax को आप बाहर कॉमन ले लोगे, e की पावर ax को बाहर लोगे तो आपके पास जो अंदर बचेगा FD है, D की जगह आपको क्या रखना है, D प्लस a, D की जगह आपको क्या रखना है, D प्लस a इंटू आपके पास जो vx फलन है वो तो रहेगा ही। फिर आप इसका क्या निकालोगे, PI। देखिए मैं एग्जांपल छोटा सा लेकर बता देता हूँ कि आपको जैसे FD आपको है 3D प्लस 4, ये आपके पास FD है, और आपके पास जो e की पावर x इंटू साइन x है, ये आपके पास क्या है, Q है। तो आप इसका PI किस प्रकार निकालोगे, F3D प्लस 4, यहाँ आएगा e की x साइन x, ये आपके पास है। फिर आप इसका EX कॉमन लोगे तो PI बराबर आएगा EX कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा आपके पास 1/3, D की जगह आपको क्या रखना है, D प्लस 1 प्लस क्या आएगा आपके पास 4 इंटू क्या आएगा साइन x, ये आपके पास क्या आएगा PI। आगे हम चलते हैं रूल नंबर 5 पर। देखिए नियम नंबर 5 आपके पास है, यदि आपको Q बराबर x की पावर m मिले, इस नियम को आपको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है, आप ध्यान दें। x की पावर m मिले तो आपको इसका PI किस प्रकार ज्ञात करना है, देखिए आपको PI बराबर आपके पास 1/F, ये क्या है D में कोई फंक्शन, और यहाँ क्या मिल जाएगा आपको x की पावर m का क्या मिलेगा, कोई x की पावर m, और ये D में क्या है फलन। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको FD को इस प्रकार से तोड़ना है कि FD बराबर आए आपके पास इसको 1 प्लस यहाँ एक नया फंक्शन आ जाएगा की पावर 1, इस प्रकार से आपको तोड़ना है। यहाँ आप कुछ भी, जैसे यहाँ आप D कॉमन ले सकते हैं, 1/2D कॉमन ले सकते हैं, कैसे भी करके आपको 1 प्लस GD बनाना है, इसकी पावर बढ़ानी है। तो देखिए ये तो प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार GD आएगा, GD बराबर आपके पास 2D भी हो सकता है, सिर्फ D भी हो सकता है, D स्क्वायर भी आ सकता है, ये आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेना। देखिए PI बराबर हम इसको तोड़ लिए हमने 1 प्लस GD की पावर 1 इंटू x की पावर m, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, PI बराबर 1 प्लस GD टू माइनस x की पावर m, यह आपके पास आ गया।
अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, इसका जो एक्सपेंशन होता है, ये आपको दो एक्सपेंशन याद रखने पड़ेंगे। 1 प्लस एक्स की पावर इनवर्स 1 का एक माइनस 1 का होता है आपके पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट, और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 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 तक। यहाँ आपको एक ध्यान देना है कि आपको x की पावर m तक ही इसका एक्सपेंशन करना है। देखिए कैसे, जैसे आपको मिल गया कि एफ डी है, आपने उसको इस प्रकार से तोड़ लिया कि 1 प्लस डी की पावर माइनस 1, इस प्रकार आपने तोड़ लिया। तो आपका जब आप इसको एक्सपेंशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर डॉट 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 ऐसे आएगा। और यहाँ आपके पास बाहर क्या है, x की पावर मान लेते हैं x की पावर 2 है या 3 मान लेते हैं, x की पावर 3 है। तो देखिए x की पावर 3 हम ले लिए, मतलब x की पावर m है, तो x पावर हमने 3 ले लिया। तो आप यहाँ इसका कहाँ तक एक्सपेंशन करोगे, तो देखिए d की पावर 3 और x की पावर 3 बराबर क्या आएगा आपके पास कांस्टेंट, और d की पावर 4 x की पावर सॉरी यहाँ 3 है 3, ये आपके पास क्या आएगा 0। कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ एक्स क्यूब है, इसका जब आप डी के सापेक्ष अवकलन करोगे, ये डी के सापेक्ष जब इसका अवकलन करोगे तो आपके पास क्या आएगा 3x स्क्वायर, मतलब एक बार हो गया। फिर इसका अवकलन करोगे 2 बार होगा 3 मतलब 6x, फिर इसका अवकलन करोगे तो आपके पास आएगा 6। ये आपके पास क्या आ गया, 3 बार अवकलन करने पर आपके पास ये प्राप्त हो गया, मतलब डी क्यूब एक्स 3, ये आपके पास यही है। तो ये आपके पास क्या आ गया कांस्टेंट 6। तो इससे आगे आप अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ आप 4th बार करोगे तो ये क्या आएगा आपके पास 0, मतलब d की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब क्या होता है 0। तो आपको यहाँ तक ही एक्सपेंशन करना है, मतलब माइनस डी की पावर क्यूब तक करना है। फिर इसका अंदर गुणा करोगे और इसका इस यहाँ तो आपको एक्स क्यूब आएगा, लेकिन यहाँ आप इसका अवकलन करोगे, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा 3 दूनी 3x स्क्वायर, यहाँ आएगा प्लस इसका आएगा 3 दूनी 6x, और यह आएगा माइनस 6। ये आप इस प्रकार से इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे। देखिए आपके पास अगला 6 जो नियम है, छठा नियम आपके पास है। यदि आपको एफ डी, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एफ डी आपको डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और आपको क्यू बराबर मिले साइन ए एक्स और कोस ए एक्स। ये आपको ध्यान देना है कि यदि आपको एफ डी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और क्यू साइन ए एक्स और कोस ए एक्स मिले तो आपको कैसे पी आई ज्ञात करना है। देखिए यहां पर आप जब इसका पी आई निकालोगे तो आपके पास आएगा 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स साइन एक्स। यह मैंने आपको बताया था कि आप डी स्क्वायर जगह क्या रखोगे माइनस ए स्क्वायर रखोगे। यहाँ पर आप माइनस ए स्क्वायर रखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा एफ डी क्या हो जाएगा 0, मतलब आपके पास माइनस ए स्क्वायर रखने पर क्या हो रहा है 0। तो ये आपके पास इस नियम को कैसे करना है, इस प्रकार से यदि आपको कोई मिल जाए फंक्शन तो आपको पी आई आएगा, वो इस प्रकार आएगा कि एक एक्स आएगा बटा 2a इंटू साइन एक्स का होता है कोस ए एक्स माइनस आएगा। यदि आपको साइन ए एक्स मिले तो आपके पास माइनस आएगा, यदि आपको कोस ए एक्स मिले तो आपको कैसे ज्ञात करना है। देखिए यहाँ आपको कोस ए मिले, मतलब पी आई निकाल रहे हो आप डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कोस ए एक्स मिले तो आपको इसका जो पी आई आएगा वो सीधा आप लिख सकते हो x/2a प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा साइन है और यहाँ प्लस आएगा क्योंकि ये कोस ए एक्स है, तो आपके पास आएगा प्लस, ये सीधा इसका हम निकाल सकते हैं।
दूसरा जो मैंने आपको नियम बताया था, दूसरे नियम में मैंने आपको जो नोट्स बताए थे या ट्रिक्स बताई थी वो इस प्रकार थी कि आप इसका क्या, आप एफ डी का क्या करो, एक बार अवकलन करोगे तो देखिए आपके पास इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा, एफ डी का अवकलन करोगे तो आएगा आपके पास 2D आएगा। और फिर आप इसमें क्या रखोगे, इसमें रखोगे तो आएगा आपके पास पी आई बराबर आएगा कोस एक्स है तो हमने बाहर ले लिया कोस एक्स, और एक्स भी हम साथ में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और नीचे आपके पास क्या आ गया 2D। मैंने आपको बताया था कि हम डी स्क्वायर की जगह रखते हैं माइनस ए स्क्वायर, तो हम डी स्क्वायर की जगह रखेंगे। तो यहाँ आप या तो आप तीसरा नियम मैंने बताया था 1/d, उसका क्या होता है समाकलन क्यू डी एक्स, वैसे भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन आपको दूसरे वाला नियम, पहला नियम भी लगा, दूसरा नियम भी लगा सकते हो कि ऊपर नीचे क्या आप करो, डी का क्या कर लो गुणा। तो यहाँ आएगा एक्स डी कॉस ए एक्स, और नीचे आपके पास आएगा 2D स्क्वायर। आप क्या करोगे, डी स्क्वायर की जगह आप क्या रख दोगे यहाँ माइनस ए स्क्वायर, तो आएगा आपके पास x, और इसका क्या करोगे अवकलन, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स, और ए एक्स का फिर होता है आपके पास a, और नीचे आपके पास आएगा माइनस 2a स्क्वायर, a से a कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x साइन ए एक्स बाई 2a। देखिए यह है x बाई 2a साइन ए एक्स, सेम है। आप वैसे ट्रिक से भी कर सकते हैं या आप इसका सीधा नियम फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। देखो आपको ये समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना है आपको, डी के सापेक्ष क्या करना है उसका अवकलन, फिर आपको क्या रखना है x बाई 2d, ये x बाहर रहेगा, लेकिन आप ऐसे मत करना है x इसके साथ है, x इसके साथ नहीं, x को आप बाहर रख सकते हैं। फिर इसका जो भी आपको निकालना है एफ डी, जो भी आपको इसका निकालना है वो अलग निकलेगा इसका, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, आप गलत कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये तो q है, q सिर्फ आपके पास कोस ए एक्स है, आप q ऐसे मत ज्ञात कर लेना कि x कोस ए एक्स है, ये क्या हो जाएगा आपके पास गलत, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। यहाँ डी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस ए स्क्वायर रखेंगे, देखिए हमने माइनस ए स्क्वायर रखा था, और इसका जो ये डी है, जब भी आपको डी से कोई आगे आपको कोई फंक्शन मिले उसका डी की जगह आप इसका क्या करोगे, डी बाई डी एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष उसका क्या करोगे अवकलन, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रत्येक क्वेश्चन में इस प्रकार से आपको ज्ञात करने हैं। एक और नियम हम बचा है 7वां, फिर एक आपके पास जनरल मेथड आता है, वो हम किसी और वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक अगला नियम मैं आपको बता देता हूँ, वो भी नियम थोड़ा सा हार्ड है, वो आप थोड़ा ध्यान से समझिए। नियम नंबर आपके पास 7th है, देखिए यदि आपको q बराबर x की पावर m इंटू वी एक्स, देखिए इससे पहले मैंने आपको नियम नंबर 4th बताया था कि आपको e की पावर x ax इंटू वी एक्स मिले, और यहाँ देखो x की पावर m इंटू वी एक्स है, तो आप देखो ध्यान से देखो, तो इसका हम पी आई किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखिए पी आई बराबर आपके पास आएगा 1/fd इंटू एक्स की पावर m इंटू वी एक्स, ये आपके पास क्या आएगा पी आई। इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो आप x की पावर पहले m को क्या ले लोगे बार, और इसका क्या करोगे वी एक्स बटा एफ ए एफ डी, ये आपके पास पे आ गया। फिर इसका प्लस करोगे m एक्स की पावर m माइनस 1 बट्टा 1 फैक्टोरियल, और इसका क्या करोगे आप अवकलन, तो ये आके आप आएगा डी डी सापेक्ष 1/fd इंटू आपके पास आएगा ये x में फलन है v, और फिर आपके पास और प्लस करोगे तो आपके पास आएगा m माइनस 1 इंटू एक्स की पावर m माइनस 2 बट्टा आपके पास आएगा 2 फैक्टोरियल, और ये आएगा डी स्क्वायर बाई डी 2, और फलन आपके पास है 1/fd इंटू वी एक्स। ऐसे करके ये आपको x की पावर, जब तक आपके पास x की पावर
m माइनस एम नहीं हो जाती तब तक आपके पास ये चलता रहेगा। जब x की पावर m माइनस एम आ जाएगी तो आपके पास क्या आएगा 0, तो x 0 का मान क्या होता है 1, वहाँ तक ये एक्सपेंशन होगा। तो ये आप नियम याद रखना। देखिए इस नियम को हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे x की पावर आपके पास मिल गया 3 इंटू साइन x, ये आपके पास मिल गया q। तो देखिए एफ कुछ भी हो सकता है आप, तो देखिए एफ हमने मान लिया बराबर आपके पास d, ये हमने मान लिया। तो इसका पी आई आएगा वो इस प्रकार आएगा 1/FD इंटू एक्स की पावर 3 इंटू साइन एक्स। तो देखिए आपके पास एफ डी क्या है, पी आई बराबर 1/FD क्या है डी एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे हम जानते हैं एक्स क्यूब को हम क्या लेते हैं बार, और अंदर बचेगा आपके पास 1/D साइन एक्स और प्लस एम एक्स की पावर m माइनस 1, तो यह m कितना है 3, x की पावर 3 माइनस 1 मतलब 2 इंटू 1/D का आप D के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपके पास आएगा -1/D स्क्वायर इंटू साइन एक्स और प्लस करोगे आपके पास m माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 था, अब आएगा m माइनस 2। तो देखिए m यहाँ 3 और 3 माइनस 1 मतलब ये आएगा 3 दूनी 6 एक्स की पावर m माइनस 2 1 और बट्टा 2 फैक्टोरियल। यहाँ बचेगा आप इसका जब अवकलन करोगे फिर से तो आएगा आपके पास +2/D क्यूब इंटू आएगा आपके पास साइन एक्स, ये आ गया। फिर आप इसका एक बार और करोगे तो m माइनस 1 m माइनस 2 बटा 3 फैक्टोरियल और ये आएगा आपके पास x की पावर m माइनस मतलब m माइनस 3 m3 है तो 3 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो आपके पास ये भी टर्म्स आएगी। यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं इसको 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2/3 फैक्टोरियल, ये आएगा 3 दूनी 6 और ये आएगा 1 3 दूनी 1, ये आएगा 6/3 फैक्टोरियल, ये भी 6 आएगा तो 6/6 से क्या हो जाएगा कैंसिल। आपके पास जो अंदर बचेगा आपके पास इसका जब फिर से अवकलन करोगे तो ये आएगा आपके पास 2 तो बाहर आएगा और d क्यूब का करोगे तो आप क्या -3/D की पावर 4 इंटू साइन एक्स। ये आपके पास कौन सी टर्म्स आएगी, इससे आगे वाली टर्म्स ये आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो लेक्चर देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।